नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे का विकास नहीं हो रहा है? विकास बिल्कुल ही रुक गया है। गुड़हल के पौधे की पत्तियां बिल्कुल सिकुड़ से गई हैं। पत्तियों का साइज छोटा हो गया, फूलों का साइज छोटा हो गया, पत्तियों का कलर गायब हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पत्तियों की नसें दिख रही हैं। फूलों का कलर गायब हो गया, फूलों का साइज छोटा हो गया है। कलियां फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं। पौधे पर बिल्कुल ही ब्रांच नहीं है, बिल्कुल ही ब्रांच नहीं है और विकास तो बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। तो बता दें कि आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग आप करते हैं तो आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा और फूल तो बढ़ चढ़ के देगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये आलू है और आलू का मैं बहुत ही अच्छा एक ताकतवर लिक्विड खाद बनाना बताऊंगी जिसके प्रयोग करते ही आपका पौधा विकास करने लगेगा। चाहे वह फल वाले पौधे हों, चाहे फूल वाले हों, चाहे सब्जी वाले हों, जो भी पौधे हों बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगे दोस्तों और फूलों से हमेशा पौधा भरा पड़े रहेगा दोस्तों। तो इसका प्रयोग करने से पहले हम कुछ ज़रूरी केयर टिप्स है, अगर उसके बारे में हम जान लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि केयर टिप्स बिना जाने अगर हम खाद का प्रयोग करते हैं, तो खाद कतई सूट नहीं करती है और तो नुकसान ही पौधों को पहुँचा देती है, ठीक है? तो कोई भी कार्य करने का एक तरीका होता है, चाहे जो कार्य हो, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम केयर टिप्स की बात कर लेते हैं, ताकि आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करे। जो खाद आप डाल लें, वह सूट करे, चाहे वह रासायनिक खाद डालें, चाहे वह ऑर्गेनिक डालें, जो भी खाद डालें वह प्रॉपर तरीके से सूट करे और ग्रोथ तो बढ़ चढ़ के हो दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ग्रोथ हुई है मेरे पौधों में, तो इस समय मैं कंटिन्यू इस खाद का प्रयोग कर रही हूँ। तो चलिए हम केयर टिप्स की बात कर लें, उसके बाद हम खाद बनाना बताएँगे आपको। आज कीटनाशक भी बनाना बताएँगे और ताकतवर खाद भी, दोनों आज बता देंगे, ताकि मिट्टी भी स्वस्थ रहे और मिट्टी के ऊपर जो पौधे हैं वो भी बहुत अच्छे से आपके स्वस्थ रहें और फूल और कली देते रहें। ठीक है दोस्तों? तो बता दें कि जो भी फल वाले पौधे होते हैं, फूल वाले होते हैं या सब्जी वाले होते हैं, उन्हें फुल सनलाइट ज़रूरी होता है देना। अगर हम उन्हें पूरे दिन की धूप दिखाते हैं, वही पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, उसी पे बहुत अच्छे से कलियाँ और फूल आते हैं। और जो भी कलियाँ आती हैं, वह फूल बनकर ही गिरती हैं, इस तरह नहीं गिरती हैं, कलियाँ मजबूत आती हैं। क्योंकि जब धूप लगता है मिट्टी पर, तो मिट्टी थोड़ी-सी उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ने लगती है, मिट्टी रिचार्ज होने लगती है। तो अगर पौधे को हम धूप नहीं दिखाते हैं, जो पौधा धूप वाला है, अगर हम उसे धूप नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो बताइए उसकी ग्रोथ कैसे होगी? क्योंकि धूप से ही वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है? तो धूप में पौधे को रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि आप चाहते हैं बहुत अच्छा फ्लावरिंग हो, तो आप महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिए। ठीक है दोस्तों? अगर गर्मियाँ हैं तो 1 बार करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर ठंडियाँ हैं तो 2 बार 3 बार मिट्टी की खुदाई करिए। खुदाई करने से ये होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। क्योंकि मिट्टी तक थोड़ी धूप पहुँच जाती है ना, तो जब धूप पहुँचती है तो वही मिट्टी ताकतवर होती है, जिससे जड़ें बहुत अच्छे से फैलाती हैं। जब जड़ें फैलती हैं तो ऊपर बहुत अच्छे से पत्तियाँ खूब शाइनिंग नुमा निकलती हैं, कलियाँ बहुत अच्छी आती हैं, फूल बहुत अच्छे से आते हैं, पौधे का प्रॉपर तरीके से विकास होता है और बढ़ चढ़ के होता है। सिर्फ खाद डाल देने मात्र से नहीं पौधे का विकास होता है। जैसे धूप जरूरी होता है पौधे के लिए, जैसे मिट्टी की खुदाई जरूरी होती है, उसके बाद लास्ट में ये खाद आता है दोस्तों, ठीक है? और मिट्टी की खुदाई से ये भी होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े मकोड़े होते हैं तो हमें पता चल जाते हैं, तो हम समय रहते उनका इलाज करते हैं, जिससे हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता है। और अगला फायदा ये होता है कि मान लीजिए कभी कभी गमला रूट बाउंड हो जाता है। रूट बाउंड का मतलब होता है जड़ें हद से अधिक गमले में जब बन जाती हैं, उसके वजह से भी पत्तियाँ छोटी होती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, दुनिया भर की समस्याएँ उसके कारण भी उत्पन्न होने लगती है दोस्तों। तो खुदाई करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें समय रहते पता चल जाता है कि कहीं हमारा गमला रूट बाउंड तो नहीं हुआ है, ठीक है? उसके बाद अगला काम क्या करना है कि महीने में आप 1 बार मिट्टी के अंदर कीटनाशक का प्रयोग करिए, या चाहे ऑर्गेनिक करिए या चाहे मार्केट का भी कोई करिए। अगर आप चाहें तो आप महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर फंगिसाइड पाउडर 1 चम्मच डालिए और नहीं तो 1 मुट्ठी आप नीम खली डालिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े नहीं उत्पन्न होंगे, जो पौधे की जड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, जिससे हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा, ठीक है? जब मिट्टी स्वस्थ होती है तो उसी पौधे का वही पौधा स्वस्थ होता है। जब हमारी मिट्टी बीमार रहेगी, उसमें कीड़े-मकोड़े बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएँगे, तो पौधा की जो जड़ें होती हैं, उसको नुकसान पहुँचाने लगते हैं। तो उससे बचाव के लिए हमें मिट्टी के अंदर
समय समय पर ऐसा खाद डालना पड़ता है जिससे हमारे मिट्टी को कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई कीड़े मकोड़े वो ना करें। तो आप हर महीने यही करिए, या तो नीम खली या तो नीम ऑयल, नहीं तो फंगिसाइड पाउडर, इसका एक बार प्रयोग करिए ताकि आपके पौधे का अच्छे से विकास हो। ठीक है दोस्तों? उसके बाद अगला काम क्या करना है कि कभी-कभी ये होता है कि हमारे पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े चिपक जाते हैं, जिससे वह टहनियों का रस चूस लेते हैं, कलियों का रस चूस लेते हैं, या पत्तियों पर लग जाते हैं तो पत्तियाँ बर्न होने लगती हैं, टहनियों पर लगती हैं तो अचानक से टहनियाँ सूख जाती हैं, या कलियों पर चिपकती हैं तो अचानक से कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। तो कुछ कारण ये भी होता है कलियाँ गिरने का या पौधे का विकास में बाधा होने का। तो कुछ ये भी कारण होते हैं कि विकास में बाधा पहुँचती है। तो हमें करना क्या है कि महीने में 1 बार या 2 बार आप ऊपर छिड़काव करिए, या फंगिसाइड पाउडर का छिड़काव करिए, या नीम ऑयल जो आता है उसका 1 चम्मच लीजिए, 2 लीटर पानी में मिलाइए और पौधों के ऊपर छिड़काव करिए। अगर वो भी नहीं है, आपके पास नीम ऑयल नहीं है, तो जो सेंधा नमक आता है ना, उसका 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लेकर 2 लीटर पानी में मिला लीजिए। उसमें आधा चम्मच शैम्पू डाल लीजिए और अच्छे से फेंट के सब पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। उससे बता तो रहे हैं कि आधा से अधिक कीड़े-मकोड़े भग जाएँगे। अगर हद से अधिक कीड़े-मकोड़े लग गए हैं, तो उसका समय रहते एक काम कर सकते हैं कि उसकी कटाई-छँटाई कर दीजिए। उसके बाद नई ब्रांच निकलेंगी, वह स्वस्थ निकलेंगी, रोग मुक्त निकलेंगी, ठीक है? तो यही एक समाधान होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको खाद बनाना बताते हैं। अब केयर टिप्स तो हो गया, बीच-बीच में और भी कुछ याद आएगा तो आपसे हम शेयर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों? तो बता दें कि जो ये आलू होता है, आलू पोटेशियम भरपूर होता है, पोटेशियम की मात्रा भरपूर होता है। आलू को डालने से जो जिस पौधे पर कभी कली और फूल नहीं बने होते हैं, जिस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ होने लगती है। तो इसको चाहें तो आप इसको पीस के बना सकते हैं। मान लीजिए आपके घर ये वाला आलू बचा हो, जिस पे आँखें निकल गई हों, तो बहुत लोग नहीं खाते हैं। तो उसको चाहें तो आप पीस लीजिएगा, पीस के और पानी में मिला लीजिएगा, मिलाने के बाद सब पौधों में डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों? और जब डालिएगा तो पतला लेयर डालिएगा, मोटा मत डालिएगा। मोटा डालेंगे तो कीड़े-मकोड़े मिट्टी में उत्पन्न हो जाएँगे, और जितना ही इसका पतला लिक्विड डालेंगे, तो उतना ही फ़ायदा करेगा। जिस पौधे की कभी ग्रोथ नहीं हुई होती है, वह ग्रोथ होने लगती है। जिस पौधे पर कभी कली नहीं बनती है, कली बनने लगती है। पत्तियों में शाइनिंग आने लगती है, पत्तियों का साइज़ बड़ा होता है, फूलों की साइज़ बड़ा होता है, फूलों की संख्या बढ़ती है। तो अगर आपके घर ये आलू फेंक दिया जाता है, तो फेंकने की गलती ना करिएगा, इसको आप अपने पौधे में डाल दीजिएगा। तो ये देख सकते हैं कि मैं 1.5 लीटर के करीब पानी ली हूँ और ये 1 गिलास के करीब इसमें मिला दे रही हूँ। क्योंकि मुझे एकदम पतला लेयर डालना है, मोटा डालूँगी तो नुकसान पहुँचाएगा। उसके बाद मैं ये मिट्टी के अंदर कीड़े-मकोड़ों को भगाने के लिए मैं मेथी और ये चाय पत्ती, मुझे 2 दिन हो गया भिगोए हुए, इसका मैं लिक्विड कुछ इसमें डाल दूँगी दोस्तों। तो देखिए, ये मेथी है और चाय पत्ती आपको साक्षात दिखा रही हूँ, कुछ भी बनावटी नहीं है। अगर मिट्टी के अंदर कीड़े-मकोड़े लग गए हैं, तो उनसे निजात पाने के लिए हम मेथी डालेंगे, क्योंकि मेथी में कड़वाहट होती है, जिसकी वजह से थोड़ी समस्याएँ हमारी दूर हो जाती हैं, ठीक है? ये एक तो ये स्लो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, थोड़ा धीरे-धीरे करता है, लेकिन काम बहुत अच्छे से करता है। जब एक बार करता है, तो फिर कीड़े-मकोड़ों को भटकने नहीं देता, ठीक है? तो इसका प्रयोग आप चाहें तो महीने में 3 बार आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है? तो इसका भी कुछ परसेंट मैं लेकर और पानी में मिला दे रही हूँ, तो आप भी ऐसे डाल सकते हैं। अगर थोड़ी मात्रा अधिक भी हो जाती है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, खराब नहीं होता है। उसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों कि खाद को और ताकतवर बनाने के लिए मैं ये संतरे का छिलका है और भी इसमें फलों के छिलके हैं, जिसको मुझे भिगोए हुए आज 4 दिन हो गया दोस्तों। तो इसका भी मैं 1 गिलास के करीब पानी लूँगी और उसमें डालूँगी। इन सबको डालते ही पौधा, बता तो रहे हैं, 1 हफ्ता में इतनी भयंकर ग्रोथ अपनी पकड़ेगा कि क्या ही बताएँ। अगर आपके पास कोई खाद नहीं है, तो इन सब खाद का आप प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर मेरा नाम आप बदल दीजिएगा, अगर आपके पौधे में की जो पत्तियाँ उसमें शाइनिंग ना आ जाए, आपके पौधे पर फूल ना खिलना बंद, अरे सॉरी, खिलने लगे। तो बता रहे हैं दोस्तों कि इसको डालने से इतनी बढ़-चढ़ के फूल आते हैं, अब पत्तियों में तो वो ग्रोथ देखने को मिलती है, वो चमक देखने को मिलती है, लगता है जैसे पत्तियों को कोई शैम्पू और तेल से नहला दिया, इतनी चमक लौटती है दोस्तों। तो उस खाद को ताकतवर बनाने के लिए मैंने 1 गिलास इस संतरे का और फल वगैरह का पानी था,
तो उसको 1 गिलास लिया। उसके बाद ये देख सकते हैं कि आलू का एक तरीका और है प्रयोग करने का। मान लीजिए आप आलू को पीस कर नहीं डाल सकते हैं, तो छिलके निकलते हैं। तो ये आलू प्याज का छिलका है दोस्तों। तो इसमें भी भरपूर मात्रा में पोटाश मिलता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छा है ग्रोथ के। जिस पौधे की जड़ें कभी विकास नहीं करती हैं, तो जड़ें विकास करने लगी। जिस पौधे पर कभी कली नहीं आई, वह कली आने लगेंगी। बढ़ चढ़ के कलियाँ आएँगी, बढ़ चढ़ के ग्रोथ होगा और टहनियाँ मोटी होने लगेंगी। और बता दें कि कीड़े-मकोड़े भी भग जाएँगे, क्योंकि जो प्याज़ होता है थोड़ा-सा उसमें तीखापन होता है। तो मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े हैं तो उनका भी सत्यानाश हो जाएगा। तो ये 1 गिलास के करीब मैं प्याज़ के छिलकों का और आलू के छिलकों का भी ओली हूँ दोस्तों। तो अगर आप आलू पीस के नहीं डाल सकते हैं, तो उसको छिलकों के आप 2, 4, 10 दिन भिगो के रखिए, उसको डालिए। उसके बाद मैं ये सरसों की खली का लिक्विड ले रही हूँ। इसको भिगोए मुझे 8 दिन से ऊपर हो गया है दोस्तों। थोड़ी-सी गंध आ रही है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना ही सड़ेगा उतना ही ये फ़ायदा करता है दोस्तों, ठीक है? तो इसको भी मैं 1 गिलास के करीब लूँगी। जितना पतला लेयर अगर आप डालते हैं सरसों की खली का, उतना ही अच्छा रहेगा। मोटा मत डालिएगा, अगर मोटा डालते हैं तो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाएँगे दोस्तों। तो ऐसे करके 1 गिलास मैंने ये भी डाल दिया। इसको डालने से ये होता है कि मिट्टी में थोड़ी गर्माहट रहती है, जिससे पौधे को ठंडी वगैरह से बचाया जा सकता है दोस्तों। तो ये मैं 1.5 गिलास के करीब ली हूँ। तो अगर आपके यहाँ ठंडियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, तो आप सरसों की खली का लिक्विड महीने में 2 बार या 1 बार डालिए, अपने गमले के अनुसार डालिए। उसके बाद देखिएगा कितना फ़ायदा करेगा। तो ये देख सकते हैं कि ये मेरे सब्जियों के छिलके हैं और कुछ फलों के छिलके हैं दोस्तों। तो इसको भी मैं भिगो के रखूँगी, जो मेरे नेक्स्ट पौधे के लिए काम आएँगे। तो मेरे जो भी निकलता ऐसे कलेक्ट करके रखती हूँ और पौधों में डालती हूँ। तो खाद डालने से पहले एक ज़रूरी काम और करना है कि पौधे की जो मिट्टी है उसकी खुदाई आप 2 दिन पहले कर दीजिएगा। अगर आपके यहाँ धूप कम आ रही है, तो 2 दिन पहले कर दीजिएगा। अगर धूप आ रही है तो 1 दिन पहले कर दीजिएगा, ताकि मिट्टी अच्छे से सूख जाए और जो आप खाद डालें वह अच्छे से सूट करे। क्योंकि जब सूखी मिट्टी में हम कोई अगर लिक्विड खाद डालते हैं और बहुत अच्छे से सूट करता है और पौधे की ग्रोथ को एकदम बढ़ा देता है दोस्तों। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मैं मिट्टी की खुदाई अपने हर गमले की कर दी हूँ और रोज़ एक नए गमले में मैं खाद छोड़ती रहती हूँ। तो आप भी ऐसे मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा, ताकि मिट्टी को भरपूर मात्रा में धूप मिल जाए। उसके बाद आप खाद डालिए, देखिए गज़ब का फ़ायदा करेगा, सच बता रही हूँ। चाहे वह रासायनिक डालिए, चाहे ऑर्गेनिक डालिए। आपके पास जो मौजूद हो उसी को डालिए। तो सब में मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल दूँगी, गमले के अनुसार डालूँगी। इतना डालूँगी कि मिट्टी गीली हो जाए, नीचे ड्रेनेज के रास्ते ना निकले, क्योंकि इसको मतलब नुकसान करके क्या फ़ायदा है? मान लीजिए ड्रेनेज के ना रास्ते बह जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा? तो इसीलिए मैंने मिट्टी सुखा ली है, ताकि मैं जो खाद डालूँ उतनी मिट्टी मेरी भीग जाए, जड़ें इसकी भीग जाए और मेरे पौधे को सूट करे। तो मैं थोड़ा-थोड़ा ऐसे करके सब पौधों में अपने डाल दूँगी। और भी जो मेरा उधर वो बकेट का खाद बचा है ना, उसको भी मैं अभी 20 लीटर वाले पानी में मिलाऊँगी और मिला के सब पौधों में डाल दूँगी। क्योंकि मैं मिट्टी की खुदाई दोस्तों 2 दिन हो गया किए हुए। अब खाद डालना मेरे को ज़रूरी है, ताकि मेरे को पूरी ठंडी फूल मिले। क्योंकि ठंडियाँ जब आ जाएँगी तो पौधों को ज़्यादा खाद देना भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि वो नुकसान ही पहुँचेगा। तो वही खाद मैं पौधों को दूँगी जो हमारे पौधों को सूट करे। क्योंकि भयंकर ठंडिया में रासायनिक खाद नुकसान पहुँचाता है, अगर वही ऑर्गेनिक डालेंगे तो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा, देखिएगा इसके पत्तियों का कलर कितना अच्छा आ रहा है, ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा है। जो पौधा कभी अपनी ग्रोथ गँवा चुका है, वह ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। इसको हर तरह के पौधे में करिएगा, मतलब हर तरह के, चाहे गुड़हल हो, गुलाब हो, मोगरा हो, चंपा हो, मधुमालती हो, सब्जी हो, फूल हो, टमाटर हो, बैंगन हो, जो हो सब में आप करके देखिए, आपके पौधे की ग्रोथ होनी ही होनी है। ठीक है दोस्तों? तो मैंने आपको दोनों तरीका बताया है, चाहे आप आलू को पीस कर यूज़ करिए और चाहे आलू के छिलकों को आप भिगो के यूज़ करिए। ठीक है दोस्तों? तो मेरे पास जो मौजूद रहता है समय पर, मैं उसी का प्रयोग करती हूँ। कभी-कभी आलू एकदम छोटे-छोटे मार्केट से मिल जाते हैं, जो हमारे छिलने मान के नहीं रहते हैं, तो मैं उसको पीस के अपने पौधों में डाल देती हूँ। और जो छिलने मान के रहते हैं, तो उनका छिलका उतार के ऐसे बकेट में भिगो के रख देती हूँ। उसके बाद वही पानी निकाल-निकाल के हर पौधे में छोड़ती रहती हूँ, जिससे मेरा पौधा ग्रोथ अपनी पकड़ते रहता है। तो मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे जो फल हो, चाहे अंडे हो, चाहे जो हो। यहाँ तक कि अगर मछली हमारे घर धुला जाता है, तो वो भी मैं पानी अपने पौधों में डलवा देती हूँ, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ तो छूने में थोड़ा-सा दिक्कत होती है। तो वो भी पानी मैं पौधों में डलवा देती हूँ, जिससे उनका बहुत अच्छे से विकास होता है।
और फल वगैरह बहुत अच्छे से पौधों पर आते हैं, फूल बहुत अच्छे से आते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं, ये मेरा नींबू का पौधा, इस पे कितनी अच्छी ग्रोथ आई है दोस्तों। तो सब में थोड़ा-थोड़ा करके पानी आप डाल दीजिए, उसके बाद देखिएगा कि ग्रोथ आने लगेगी। तो ये देख सकते हैं कि ये एक पौधा है, इस पे बिल्कुल ही ब्रांच आपको दिख रही है, लेकिन पत्तियाँ नहीं दिख रही हैं। तो इस खाद को डालते ही आपको 1 हफ्ते में इसका असर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जाते-जाते एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि पानी हमेशा चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग ना करिएगा और मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन तैयार करिएगा। वेल ड्रेन मिट्टी में ही पौधे अच्छे से विकास करते हैं। ठीक है दोस्तों? तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, फिर मिलते हैं।